يا حسين 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 يا حسين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को. मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा से आज़म का. क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा से आज़म का. हमें दोनों जहां में है सहारा हो से आज़म का. लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादिरी होना मिलेवा से आज़म का. तरीका कादिरी होना मिलेवा का. हमें दोनों जहां में है सहारा वो से
अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना के बाद उसके प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर आइज़ाना गुलामाना सलाम अर्ज़ करने के बाद अज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम है कि उस माल के कुद्दूस ने आज हम सब को एक मर्तबा फिर अपने पीरो मुर्शद के हुजूर हाज़िरी का शर्फ अता फरमाया है। दुआ कीजिए कि खाल के कायनात हम सब का यहाँ पे हाजिर होना आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। और दोस्ताने गिरामी, आप खुश नसीब हैं कि इस वक्त हुजूर साहबजादा वाला शान शहजादा गौसे आज़म हुजूर सखी इब्ने सखी करीम इब्ने करीम पीरो मुर्शद हुजूर अलहाज सैयद सखी आज़िम बिलाल गिलानी बादशाह हुजूर तशरीफ़ फरमा है। और आपका हुक्म है, मैं इस काबिल नहीं कि यहाँ बैठ के आपकी मौजूदगी में कुछ कह सकूं, ये उनका हुक्म हुआ है। तो मेहरबानी वो फरमाएंगे, फैज़ान अता फरमाएंगे तो बोलता मैं जाऊँगा। तो आज मैं जो हाजिर हुआ हूँ, हाजिरी का मकसद यही था कि हुजूर सखी अशारिफ गिलानी बादशाह हुजूर लासानी बादशाह सरकार की एक तो मुबारकबाद देने आया हूँ हुजूर आपको, और उनकी ज़ियारत करने आया हूँ, क्योंकि मुर्शद की ज़ियारत हो जाए तो खुदा भी राज़ी हो जाता है, खुदा का महबूब मदीने वाला भी राज़ी हो जाता है। तो आज दूसरे हमारे मेहमान सैयद आफ्ताब शाह साहिब गिलानी, ये भी यूके से तशरीफ़ लाए हैं, ये भी सरकार के कदमों में हाजिर हैं। और खुदा की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम हमारा यहाँ पे आना, बार बार आना, ये बुलाते हैं तो हम आते हैं, ये बुलाते रहें मौला, ये बुलाना ना छोड़े। और तू हमें तौफीक अता फरमा, ये बुलाते रहेंगे तो फिर ये करम भी करेंगे तो हम इंशाअल्लाह आते रहेंगे। तो दोस्ताने गिरामी, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुकद्दसा आप हजरात की खिदमत में तिलावत की है, उसमें खाल के कायनात 11वां पारा है, 11वां रकू है। उसमें अल्लाह अपने दोस्तों की शान बयान फरमा रहा है। तो ये महीना रबीउल गौस शरीफ का है। तो इस महीने को मेरे आका गौसे आजम के साथ खास एक निस्बत और एजाज हासिल है। और जब भी ये आया मुबारका तिलावत की जाती है तो फौरन इंसान की तवज्जो वाली बगदाद गौस पाक की बारगाह में चली जाती है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सरीअन किसी का नाम नहीं आया सिवाय एक हस्ती के, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जो जिक्र किया गया है वो भी आपका नाम लेकर नहीं, लेकिन एक शख्स है वो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। वो ऐसे हुजूर के गुलाम है जिस गुलाम का खुदा ने नाम लेकर कुरान में पैगाम दिया है। उसके अलावा किसी का नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद नहीं है। तो ये जो आया मुकद्दसा है, तो ये जब भी तिलावत की जाए तो इससे फौरन पता चलता है कि इससे मुराद हुजूर शहनशाह जिलागो से पाकीज़ात है। और एक आपकी खिदमत में और बात अर्ज करता चलूं कि तरीकत के सलासर है, चश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, नक्शबंदी है, शाज़ली है, रिफाई है, बहुत सारे सलासर है। लेकिन एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि रब ना चश्ती है, रब ना कादरी है, रब ना सोहरवर्दी है, रब ना नक्शबंदी है, रब की जात वो रब ही रब है। तो इसलिए ये जो सलासल के नाम है ये जगहों के नाम है, गाँव के नाम है, जहाँ जहाँ से ये औलिया अल्लाह चले आए। जो नक्शबंदी है उस जगह का नाम है, कादरी ये एक निस्बत का नाम है, सोहरवर्दी ये भी एक निस्बत का नाम है, चश्ती ये भी एक निस्बत का नाम है। रब ना कादरी है, ना चश्ती है, ना सोहरवर्दी है, ना नक्शबंदी है, रब की जात वो रब्बुल आलमीन है। तो इसलिए ये निस्बतें हमें जो लेके जाती हैं वो कादिर है, जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं वो अब्दुल कादिर है। आपको अच्छी तरह मेरी बात समझ आ गई होगी कि वो कादिर है जिसका जिक्र करने बैठे हैं ये अब्दुल कादिर है।
तो इसलिए दोस्ताने गिरामी जब भी ये आया मुकस्सा पढ़ी जाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो इसके मिश्ताक औलिया अल्लाह है। लेकिन जब तक इस आया मुबारका को वाली बगदाद के पास न लेकर जाया जाए, उनको इसके अंदर न लाया जाए, तो बात नहीं बनती। और फिर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है, आप हसनी हुसैनी सैयद है। ये जो आपको टाइटल मिला है नजीब उत-तराफैन का, ये इससे पहले आपके पहले किसी को नहीं मिला, ये सिर्फ आपका खासा है। आपको इसलिए नजीब उत-तराफैन कहते हैं कि आप माँ की तरफ से हुसैनी हैं, बाप की तरफ से हसनी है। उससे पहले आपके वालिद से पहले और आपसे पहले ये आपको जो दोहरा मयार हासिल है कि आपके वालिद भी सैयद हैं, माँ भी सैयदानी है, दोनों सैयद हैं। माँ की तरफ से भी जनाबे आका रहमत आलम तक निस्बत पहुंचती है और बाप की तरफ से भी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से निस्बत मिलती है। ये जो एजाज हासिल है या रसूल, तो ये जो आपको नजीब उत-तराफैन सैयद कहा जाता है, सादात बाकी भी है, बुखारी भी सैयद हैं, अलवी भी सैयद हैं, मशहदी भी सैयद हैं, काज़मी भी सैयद हैं, मूसवी भी सैयद हैं, हमदानी भी सैयद हैं, सबको सलाम है। लेकिन क्या करूं, मेरा आका वो आका है, मेरा मुर्शद वो मुर्शद है जो सैयदों का भी सरदार है, जिसका बाप भी सैयद है, जिसकी माँ भी सैयदजादी है। माँ की तरफ से भी जनाबे इमाम हुसैन से होते हुए जनाबे मौला मुर्तजा और फातिमा ज़हरा की बारगाह से होते हुए जनाबे मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचते हैं। और इसी तरह बाप की बारगाह से भी ये सिलसिला चलता हुआ आप हजरत इमाम हसन की बारगाह में, फिर मौला मुर्तजा और फिर फातिमा ज़हरा की बारगाह से होते हुए जनाबे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में निस्बत पहुंचती है। तो इसलिए मेरे आका की जात वो है लोगों, मेरे शहनशाह जिलां की जात है वो लोगों कि मेरे आका गौसे आजम नजीब उत-तराफैन सैयद हैं, अल हसनी वल हुसैनी मखदा मकामी। आप फरमाते हैं मैं हसन का बेटा हूँ लोगों, हुसैन इब्ने अली का बेटा हूँ, क्योंकि हुसैन वो जात है, आपकी वो जात है कि एक मर्तबा आका रहमत आलम ने हजरे अस्वद को चूमा है। आज हर हाजी जाके चूमता है, हर उम्रे वाला जाके चूमता है। जब तक हजरे अस्वद को बोसा ना दे ले उसका मताह मुकम्मल नहीं होता है। अगर एक दफा जनाबे रहमत आलम चूमे तो ये शान मिलती है उस पत्थर को, ओ वाह कुर्बान जाऊं हुसैन इब्ने अली आपकी अजमतों पर। आपको तो मेरे आका ने न जाने कितनी बार चूमा होगा। उस हुसैन इब्ने अली के लख्ते जिगर का नाम अब्दुल कादर जीलानी है, उसी हसन इब्ने अली के बेटे का नाम अब्दुल कादर जीलानी है। तो दोस्ताने गिरामी ये आया मुकस्सा जो है, क्योंकि जब तक आप जिक्र करेंगे तो नाम तो मैंने कहा हजरत ज़ैद बिन हारिसा के अलावे किसी का नहीं आया। वो देखो ना जनाबे मुस्तफ़ा करीम की अजमतों पे कुर्बान जाएं। आपने फरमाया ज़ैद जो है ये मेरी अहले बैत में से है, ये हुजूर को इख्तियारे कुल हासिल है, हुजूर मुख्तारे कुल है, जिसको चाहे अपनी फैमिली मेंबर बना ये, लेकिन निस्बत वाले हैं। फरमाया ज़ैद मेरी अहले बैत में से है, लेकिन हुसैन तो वो हजरत हसन और हुसैन वो है जो अहले बैत रसूल है। मेरे आका ने फरमाया कि सैयदा शहबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों मेरे बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो दोस्ताने गिरामी हुजूर वाली बगदाद वो उस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो जात है। अब देखिए ना 1,24,000 कमो पेश अंबिया आए हैं, उनके जो मौजज़ात हुए, हर नबी का मौजज़ा उसकी आप आसानी के लिए समझ लें, आईडी कार्ड शनाख्ती कार्ड है, इसकी फोटो कापी कराने हो तो उसकी फोटो कापी जो है वो करामत है। करामत का ताल्लुक वली से है, मौजज़े का ताल्लुक नबी से है। अब जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु
वसलाम का जो उम्मती है, उनके उम्मत का जो गुलाम है, उससे पूछा जाए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोअज़्ज़ात, वो कहेगा वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, कोड़े आते, बीमार तबाह लोग आते, हाथ लगाते, शफा अता फरमाते थे। ये उनके मोज़े हैं। अगर जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई उम्मती गुलाम है, उनसे पूछा जाए आपके नबी का सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा कौन सा है, वो कहेंगे कि उन्होंने परिंदों को काटा, काटने के बाद मुख्तलिफ पहाड़ों पे 7 परिंदे ज़िबा करके रखे, आवाज दी, खुदा ने सबको जिंदगी अता फरमाई। अब ये जो जिंदगी है नबी या वली की करामत से मिली है, क्या जैसे बाकी जिंदगी है उसी की तरह है? अब देखें एक बंदा फोत हो गया, फोत होने के बाद उसकी जो अहलिया है वो बेवा हो गई, वो इद्दत गुजारने के बाद किसी दूसरे शख्स से शादी कर सकती है। आया क्या जो वली और नबी की करामत की वजह से जिंदा हुआ है, क्या वो बीवी उसके निकाह में वापस आ जाएगी? क्या उसके सारे वो जो हुकूक है मिल जाएंगे? अब पता ये चला है मारा खुदा ने है, लेकिन जो जिंदगी बख्शी गई खुदा के दोस्त की वजह से बख्शी गई है। ये अतिया है किसका? या नबी का, या नबी के सदके उसके गुलाम किसी वली का। इसी तरह आइए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपको पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं मलका पहुंच के ही है, तख्ते बल्कीस लाना है, 7 मल हैं, उसके अंदर फिर 7 कमरे हैं, उन कमरों में से उस कमरे में है, और इतनी आर्मी है, सारा सिलसिला कौन लाएगा? कुरान कहता है एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा। कितनी देर में? कहा इतनी देर लगेगी जितनी आप मजलिस में बैठे हैं, खड़े हूं बैठे तो तख्त आ जाएगा। आपने फरमाया ये ज्यादा है। इतनी में आपकी उम्मत में से एक शख्स जिसका नाम आसिफ बिन बल्हिया, वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं हुजूर कुरान ये कहता है कि वो थोड़ा सा किताब का इल्म जानते थे। किसका? किताब का फर्क। कुरान कहता है किताब का इल्म जानते थे। उन्होंने कहा हुजूर मैं लाता हूँ। फरमाया कितनी देर में? फरमाया आंख हिलेगी भी नहीं, उससे पहले पहले तख्त आपकी बारगाह में पेश कर दूंगा। तब दोस्तानी गिरामी पता ये चला है जो जिस नबी का गुलाम है, अगर सिर्फ वो थोड़ा सा इल्म जानने वाला गुलाम कितने दूर से तख्त ला सकता है, थोड़ा सा इल्म जानने वाला। मैं जिस गौसे आजम का जिक्र कर रहा हूँ वो फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं अभी बच्चा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुतुबियत से सरफराज फरमा दिया, मकाम कुतुबियत अता फरमा दिया है। अब देखिए कि वो सिर्फ थोड़ा सा इल्म रखने वाला है, उम्मती किसका है? जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब सुलेमान से पूछो कि आपके इमाम कौन है? वो कहते हैं मुझे नाज है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर। और मैं अर्ज कर चुका हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात वो है जो हसनी भी है, हुसैनी भी है, जनाबे मुस्तफा करीम के वो नवासे हैं, वो लख्ते जिगर हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा। उस गौस का जिक्र कर रहा हूं। तो दोस्ताने गिरामी, अगर वो थोड़ा सा इल्म रखने वाले को ये कमाल मिलता है जो मुस्तफा करीम की बारगाह का फकीर है, उसका मकाम क्या होगा? तो मैं अर्ज कर रहा था ये जो नबी और वली के मोज़े से जिंदगी अता होती है, उस पे वो बात की हकूक जो है वो उस पे नहीं वारिद होते जो बाकी जिंदा पे हैं। ये उसको अता मिली है किसी दोस्त की वजह से मिली है। तो दोस्ताने गिरामी, मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है कि एक मर्तबा हुजूर वाली बगदाद का मकाम और मर्तबा देखिए। आपके साथ गुलाम है, आप वजू करने के लिए निकले तो गुलाम कहता है चलते चलते मैंने क्या देखा, एक कदम रखा दूसरा उठाया तो कोई और सरजमीन, कोई और मुल्क है जिसमें हम पहुंच गए। मैंने देखा, अच्छी तरह गौर किया, दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा, मैंने कहा ये तो बगदाद की सरजमीन नहीं है, किसी और जगह पहुंच गए। कहते ये सोच रहा था, इतनी पे नजर पड़ी तो एक
जनाजा पड़ा है, मखलूक खुदा का जम्मे सफीर है। वो मैं उस दिन तस्वीरों में देख रहा था, इस दरगाह के गुलाम थे साईं मोहम्मद हुसैन साहब, तो उनका वो सफ़े बनी हुई है, जनाजा तैयार है, पीरो मुर्शिद जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। वो मुरीद कितना खुश नसीब होता है जिसका पीर जनाजा पढ़ाने जाता है। इसीलिए रूमी कश्मीर फरमाते हैं ना, कब्र मेरी चू निकल के हड्डियां करसन मुजरा है जी। तो मुरीद को भी ये मकाम मिलता है, लेकिन पीर की बदौलत मिलता है। तो वो कहता है मुरीद जो वजू कराने वाला खादम है कि हमने देखा एक जनाजा पड़ा है, मखलूक का जम्मे गफीर है, अब इंतजार हो रही है जनाजा कौन बढ़ाएगा। लेकिन पूछा गया ये कौन है, कहा ये मरने वाला एक अब्दाल था, उसका विशाल हो गया है, अब इसकी जगह दूसरा अब्दाल जो है वो मुकर्रर करना है। तो हुजूर वाली बगदाद ने ना सारी सफों में निगाह फरमाई, फरमाया जाओ जो साथ कनीजा गिरजा है वहां जाओ, जो पादरी साहब बैठे उन्हें लेके आ जाओ। अब वो पादरी साहब को लाया गया, पूछे उसकी बड़ी हुई है, दाढ़ी की अजीब कैफियत है। अब वाली बगदाद की बारगाह में पेश किया गया, आता है तो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता है। अब वाली बगदाद की बारगाह में पेश किया गया, सरकार कैंची लेते हैं, उसकी मूंछ ठीक करते हैं, करने के बाद उसको जनाबे मुस्तफा करीम का सिर्फ गुलाम नहीं बनाते और मकाम अब्दालियत से लेकर उसे मकाम कुतुबियत पे सरफराज फरमा देते हैं। ये है मकाम गौसे पाक का, और जनाबे मुस्तफा करीम के उम्मत में से आपकी आले पाक में से आपके गुलाम का। वो जो थोड़ा सा इल्म रखने वाला है वो तख्ते बल्कीस ला सकता है, लेकिन जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम और आले पाक में से जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वाल हुसैनी है, उन्होंने उसको पकड़ा, बुलाकर उसको जनाबे वाला कलमा पढ़ाया, पढ़ाकर मकामे वलायत से सरफराज फरमा दिया। अब निकले किधर, वजू करने के लिए निकले। अगर घर से तालीम के लिए निकले तो 70 डाकुओं को मकामे वलायत से सरफराज फरमाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हुजूर पीरो मुर्शिद के कदमों का सदका है कि वो जो सबसे बड़ा डाकुओं का सरदार था वो हुजूर शहनशाह जिला वाली बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपके मज़ारे पुर अनवार से थोड़ा सा हटकर, जैसे ये बाहर कब्रिस्तान है, उस जगह पे उस शख्स का मज़ार है। आज भी लोग वहां आकर फैजाने मुस्तफा, फैजाने मुर्तजा और फैजाने गौसुल वरा लूट रहे हैं। तो ये सादत की बात है, ये सादतें तब मिलती हैं दोस्ताने गिरामी जब इंसान पीर पे सब कुछ वार देता है, तन भी वार देता है, मन भी वार देता है, और इस कैफियत में होना चाहिए जैसा रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा बैठते थे ना, तो महसूस ऐसे होता था कि किसी परिंदे आके सरों पे बैठते, वो जानते हम जबल ओहद के पहाड़ पे बैठे हुए हैं। तो ये कैफियत होनी चाहिए हज़रात गिरामी। तो हुजूर शहनशाह जिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम व मर्तबा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे होंगे उनका मकाम व मर्तबा ये होगा। सरकार ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज जिस जहरी आज के इतबार के अंदर जहां हुजूर आराम फरमा रहे हैं अपने मज़ारे पुर अनवार के अंदर, जब इस जगह को हुजूर मुंतखब फरमाने लगे तो हुजूर के पास इज़राइल आए। तो आपने इज़राइल को कहा, इज़राइल मैं जानता हूं कि मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार लोग होंगे, तूने उनकी रूह परवाज करनी है, निकालनी है, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी। कहा जी हुजूर होती है। फरमाया आज जितनी तकलीफ मेरे गुनाहगार उम्मतियों को देनी है वो सारी की सारी मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखें आका कितने रहमत आलम है। फरमाया सारी मुझे दे लो। अब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब कहता है आपका उम्मती जो 1 साल के अंदर अंदर तौबा करेगा हम उसके सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। आका ने फरमाया ये देर है और जल्दी करो। फिर जिब्रील जाते हैं, चलती चलती बात महीने पे आती, फरमाया ये भी ज्यादा है। फिर बात हफ्ते पे आती, फरमाया ये भी ज्यादा है। बात चलती चलती एक दिन पे आती है, जनाबे रहमत आलम फरमाने लगे ये भी ज्यादा है। फिर जिब्रील के कहा सोनिया आपके महबूब एक दिन पे भी राजी नहीं, कहते ज्यादा है। फरमाया अच्छा महबूब को 1 घंटा काफी है। फरमाया ये भी ज्यादा है।
कहा अच्छा कुछ मिनट तो दे दो। फरमाया मालिक मेहरबानी जो करने लगा है ये भी ज्यादा है। फरमाया अच्छा अगर आखिरी लम्हे जिसने गुलाम ने तौबा कर ली सांस जाते जाते उसकी तौबा को भी कबूल कर लेंगे। फरमाया ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। माशाल्लाह नारे तकबीर बख्श होते हैं, इंसान की एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। 5 मिनट पहले ही मैंने ज्यादा ले लिए हैं। तो दस्ताने गिरामी मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया सांस जा रही है। हुजूर ने फरमाया ये भी ज्यादा है। फरमाया रब कहता है मेरे महबूब रहमत आलम को कह दो कि जो रह गया जो तौबा न कर सका बरोज़े महशर सोनिया उसको तेरे हवाले कर दिया जाएगा, तेरे हवाले कर दिया जाएगा। इसीलिए किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा हशर में हम उनकी शफाअत के हवाले होंगे, आका कमली वाले हम गुनाहगारों को संभाले होंगे। फरमाया हशर में सोनिया ये सारे गुलाम जो तौबा से रह जाएंगे तेरे हवाले कर दिए जाएंगे। आहा उसी रहमत आलम का फैजान है वाली बगदाद की बारगाह में। आपको इसलिए यहाँ लाया हूँ। फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हो, सही आजिब लाल का मुरीद हो, सही चनपीर बादशाह का मुरीद हो, फरमाया वो बेईमान नहीं मर सकता, मरने से पहले खुदा तौबा की तौफीक देता, क्योंकि ये अब्दुल कादिर से उस कादिर का वादा है कि सोनिया तेरा जो हो गया वही तो असल में रसूलुल्लाह का हो गया। तो इसलिए दोस्तान गिरामी अपनी इस निस्बत पे नाज किया करो। ये वो निस्बत है कि इसमें ना खारजियत की बू आ सकती है ना रासबियत की बू आ सकती है, क्योंकि ऐसा मयार हुजूर शहनशाह जिलान की बारगाह में खुदा ने अता फरमा दिया। फरमाया ना रावजी तेरी सोनिया पास आ सकता है, ना खारजी तेरे मोहल्ले की फिजा से भी गुजर सकता है। तो ये फिजा है मेरे आका गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की, वो भी आस्ताना उन्हीं का, ये भी आस्ताना उन्हीं का। सारा जहां मेरे आका गौसे आजम की बारगाह है, लेकिन ये खसूसी आस्ताना उनका है, ये खसूसी दरबार उनका है। तो खालिक़े कायनात के हुजूर दुआ है कि मौला करीम मैंने जो टूटे फूटे अल्फाज हुजूर पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में पेश किए हैं, खालिक़े कायनात इसको कबूल फरमा ले। और हमारे जितने भी साथी बरतानिया से जिन्होंने हुजूर को मुबारकें बातें दी हैं, मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। आप सबकी मुबारक भी कबूल फरमाएंगे और सबको अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। वाखिर दावाना।